इंट्रो ही चल रहा है, अभी कहाँ हम लोग आगे बढ़े। आपने देखा जीएसटी प्रैक्टिकल करते समय हमसे वो प्रैक्टिकल हैंडल हो पा रहा है और सारी क्रेडिट जाती है इन तीन स्टेटमेंट को। आपने फॉर्मेट इतना अच्छा बनाया कि सब हैंडल हो जाते हैं। सोच ही नहीं सकते यदि ये तीन स्टेप नहीं होते, ये तीन स्टेटमेंट नहीं बनाते और एक में बनाने की कोशिश करते तो जीएसटी कितना टफ हो जाता। ये तो धन्य ये तीन स्टेटमेंट का फॉर्मेट जिससे जीएसटी आराम से हैंडल हो जाता है। ये बात स्टार्टिंग में ही बैठे एक एक स्टूडेंट को समझ में आ गई कि यार ये तीन स्टेटमेंट ही जीएसटी की जान है। यही हमारे अरुण जेटली साहब ने सोचा, जिन्होंने जीएसटी का लॉ फ्रेम किया है। क्या गलत सोचा कि उन्होंने बोला कि जीएसटी हैंडल तभी होगा जब आप जीएसटी में तीन रिटर्न भरो, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3। जीएसटीआर 1 में आप हमें बताइए आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी होती है। जीएसटीआर 2 में आप हमें बताइए आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी होती है। और जीएसटीआर 3 में आप बताइए आपका टैक्स पेबल कितना होता है। बहुत ही अच्छी सोच, अच्छा फॉर्मेट बनाया और पब्लिक आराम से इसको हैंडल कर पाए, इसलिए उन्होंने पब्लिक को गाइडेंस दे दिया। क्या तीन रिटर्न भरिएगा। पहले रिटर्न में आप ये बताइए आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है, यानी आपका कितना सेल हुआ सब बता दीजिए। दूसरे स्टेटमेंट में बताइए कि आपकी आईटीसी कितनी है, पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट बता दीजिए। और तीसरे स्टेटमेंट में बताइए कि आपका टैक्स पेबल कितना है। और पब्लिक इतनी इंफॉर्मेशन कहां से दे पाएगा, इसको रिलैक्स करने के लिए उन्होंने बोला कि एक काम करिए, अगले महीने की 10 तारीख को बताइएगा कि आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है। उसके अगले महीने की मतलब अगले महीने की 15 तारीख को बताइएगा कि आईटीसी कितना है और अगले महीने की 20 तारीख को बताइएगा कि आपका टैक्स पेबल कितना है। मतलब हर एसएससी को, हर सप्लायर को एक महीने में तीन रिटर्न भरना है। 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3। ये लिटरली एक ही चीज है। हम आपसे इतना ही तो पूछना चाह रहे टैक्स पेबल कितना है, लेकिन टैक्स पेबल आप बता नहीं पाएंगे ढंग से, इसलिए हमने आपको गाइडेंस दे दिया तीन रिटर्न भर दो। बताओ तीन रिटर्न है कि एक ही रिटर्न का तीन डिवीजन है। एक ही रिटर्न का तीन डिवीजन है, लेकिन आपके भले के लिए इन्होंने इसे बोल दिया तीन रिटर्न। रैशनल है, फिजिबल है, परंतु पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं है। पब्लिक बाउंस कर दिया, बोला तीन रिटर्न भरने पड़ेंगे। इसको बाउंस कराने में सबसे बेसी हाथ है हम लोग प्रोफेशनल्स का। हम लोग से पूछा, मुंद्रा जी जीएसटी आ गया, हम लोग को तो देखिए कुछ आता नहीं है, आप लोग ठहरे पढ़े लिखे लोग, आप हमारा काम संभाल लेंगे जीएसटी का। हम बोला हाँ पक्का, रिटर्न विटर्न लगा देंगे। हाँ कुछ नहीं लगा देंगे। कितना लेंगे? 5,000 महीने का। 5,000, 5,000 पर रिटर्न। मतलब नहीं समझे, मतलब 5,000 एक रिटर्न, तो कितना रिटर्न भरना? तीन रिटर्न। 15,000 लेंगे, इतना तो हम दुकान में बैठ के कमाते नहीं है, उतना आप ले लेंगे। बाद में मार्केट भाव बहुत सारे प्रैक्टिस में उतर गए, भाव कम हुआ, तब भी 2,000 पर रिटर्न। अब अब बिजनेसमैन गाली देना शुरू किया, 36 रिटर्न कोई लॉ है? ये कचरा लो, इतना अपना कमाइए। साल का 72,000 तो वो चार्टर्ड ले जाता है, साल का 72,000 तो सीए ले जाता है। ये कोई लॉ है? कचरा लॉ है। बचा हुचा हमने और इसको सेमिनार में आपको मार दिया जब हमने आपको जीएसटी समझाने आए। हम बोले देखिए भाई, मोदी जी ने एक नया जीएसटी लॉ ला दिया है, वो आपका डिवोर्स करवा देगा। साला बात ऐसा बोलता है कि आदमी का क्या बोल रहे हैं, डिवोर्स करवा देगा। क्यों डिवोर्स क्यों करवा देगा? बोले देखिए, आपकी वाइफ आपको बोलेगी कि बच्चों की गर्मी की छुट्टी हो गई, कहीं घूमने चलिए। 7 तारीख को बोली, तो आप क्या बोलेंगे? रुक जा यार, अभी मैं तो जीएसटी का रिटर्न भरना है, 10 तारीख लास्ट डेट है।
तो वाइफ सहम गई, बोला कोई बात नहीं, आप भर दीजिए, जीएसटी का रिटर्न है, बड़ी बात है। डेफर्ड। 13 तारीख को बोली, हो गया जीएसटी का रिटर्न, अब चलिए। बोला नहीं, अभी मैं तो जीएसटी का एक और रिटर्न भरना है 15 तारीख को। 18 तारीख को वाइफ ने बोला अब चले। बोला नहीं, अभी 20 तारीख को एक और भरना है। अब वाइफ ये थोड़ी समझेगी, हो रहा है वाइफ समझेगी क्या, ये बहाना मार रही, इसको जाना नहीं है, इसको ऑफिस में कुछ होगा तभी बार बार वही जाके बैठे रहता है। डिवोर्स। मतलब आप अपनी छुट्टियां कब प्लान करोगे साहब? इस महीने की अगले महीने 10 15 20 काम ही काम, उस महीने का अगले महीने फिर 10 15 20 काम ही काम। आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन कब है? कुछ नहीं है। हम अपना क्या 21 से क्या बिजनेस भी करेगा कि खाली जीएसटी रिटर्न ही भरेगा? 10 दिन, 10 दिन बैठ के इसको सलटाएगा कि जो भरा है सब सही है कि नहीं है, तब तक अगला रिटर्न का फिर डेट आ जाएगा। बहुत टेंशन। और 21 से 30 में पूरा इंडिया घूमने जाएगा तो ट्रेन और फ्लाइट का टिकट नहीं मिलेगा, दाम बढ़ जाएगा। ये सब बोल बोल के हमने अपना मार्केट खड़ा किया, या आप तो घूमने जाइए, हम आपका संभाल लेंगे रिटर्न। और उधर मोदी जी बदनाम हो गए। ये 3 रिटर्न ने आपकी जान मार दी। लोग हैबिचुएटेड थे इनकम टैक्स में साल का एक रिटर्न, सर्विस टैक्स में साल का 2 रिटर्न। तो लोग उससे हैबिचुएटेड थे, वैट में साल का 4 रिटर्न। तो लोग हैबिचुएटेड थे 1 2 4 रिटर्न से। हमने क्या बोला, जीएसटी में 37 रिटर्न, हर महीने का 3, साल का 12, 36 रिटर्न। एक एनुअल रिटर्न और होता है जिसमें आप सारे साल की डिटेल को कंपाइल अप करते हो। 37 रिटर्न, खतरनाक। ये 37 रिटर्न है ना, जीएसटी पे दम कील साबित हुआ, बहुत बदनामी हुई। साल का 37 रिटर्न, साल का 37 रिटर्न। धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि बहुत गड़बड़ हो रही है। 37 रिटर्न पब्लिक बाउंस कर रहा है, खास करके मिडिल क्लास पब्लिक। वो बोलता है यार हम खुद कमाता है दुकान से 4 लाख, चार्टेड बोलता हम ले जाए 1 लाख, कहां से पोसाएगा? और हम खुद अपना दुकान संभाले कि 10 15 20 को रिटर्न भरे। अच्छा, दुकानदार लैपटॉप रिलेटेड काम नहीं करता। आप जाओ किसी भी दुकान पे जाओ, अपना माल रख रहा है, बेच रहा है, ये तो कागज यहाँ पे कलम यहाँ लगा दिया, बस खत्म। यहाँ से निकालता यहीं पे टोक देता, वापस यहाँ ला लेता। उसको एकदम फुर्सत नहीं है माल बेचने का। मतलब वो कंप्यूटर में थोड़ी रिकॉर्ड करेगा ये सब। अब आप उसको बोल रहे 10 15 20 महीने में 3 बार रिटर्न भरो, बोला साला क्या करे, धंधा करे कि ये करे? तो मिडिल क्लास इससे सबसे बेसी नाराज हुआ। तो बाद में उनको ये रियलाइज हुआ, जेटली साहब का एक ही प्रॉब्लम था, उन्होंने पब्लिक एक्सेप्टेंस को ऊपर ध्यान कम दिया, खास करके मिडिल क्लास। वो ऊंचे लोग ऊंची सर्कल में रहते हैं, उनको पता है चार्टर बनाएगा, एम्प्लॉय बनाएंगे। वन मैन शो कहाँ से बनाएगा, जहाँ पे एक ही दुकानदार है वही अपना सब काम करता है, वो कहाँ से बनाएगा? धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ। फिर उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उनको क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोविजन लाते लाते बहुत देरी हो गई, तब तक जीएसटी बदनाम हो चुका। क्योंकि इसके पहले लोगों ने कंप्यूटर खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, रिटर्न भरना शुरू कर दिया, तकलीफ पा ली, उसके बाद आप ये प्रोविजन लाए। इनको मन में इतना डर है कि अभी रिसेंटली नवंबर 2020 में इन्होंने प्रोविजन डाला कि 5 करोड़ तक वालों को क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ेगा। अब तब तक तो सब बज चुका है, पूरा बज चुका है, अब आप सुधार के क्या पाए? तो जीएसटी लॉ की सबसे बड़ी माइनस थी कि इन्होंने टफेस्ट से टफर कर रहे हैं इसको। इनको करना चाहिए था सिंपल से टफ से टफर से टफेस्ट। ये लाए टफेस्ट, अब धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तब तक गले में दर्द हो चुका है भाई, इतना जोर से पकड़ा कि दर्द हो गया। अब धीरे धीरे छोड़ने से क्या फायदा, दर्द तो ऑलरेडी सेट हो गया। तो आज सी डेट में नियम यह है कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है वो लोग भरिए क्वार्टरली रिटर्न, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है वो लोग भरेंगे मंथली रिटर्न।
भरना 3 पड़ेगा। 3 के भरे बिना आपका काम नहीं होगा ना। बनाना सुंदर लॉ है, भयंकर जबरदस्त लॉ बनाया, लेकिन टाइट करके बना। प्रॉब्लम वही है। सुंदर क्या है इसमें मैं बताता हूँ। अब इसकी सुंदरता देखो। इन्होंने सबसे पहले इस लॉ को रखा पूरा इलेक्ट्रॉन, यानी आप रिटर्न भरेंगे इलेक्ट्रॉन। मैनुअल यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन, रिटर्न भरा जाता है ऑनलाइन, पेमेंट होता है ऑनलाइन, रिफंड आता है ऑनलाइन, असेसमेंट होती है ज्यादातर ऑनलाइन, एंड अपील वपील सब ऑनलाइन, सब ऑनलाइन। यानी ये चाहते हैं कम से कम आप और डिपार्टमेंट के लोग इंटरेक्ट करें। रिटर्न मैनुअली भरने जाएगा तो बोस बाबू तो पहचान जाएगा ना, आपने बोस बाबू, नमस्कार सर, मतलब আপনি কেমন, ভালো, আমি এখানে হাওড়াতে থাকি, जाएगा तो परिचय करेगा ना, परिचय नहीं करने देंगे ऑनलाइन। परिचय करेगा तो अगली बार बोलेगा ना बोस बाबू একটু করে দিন ना। हाँ, बीड़ी घूस कुछ नहीं मिलने ही नहीं दिया तुमको। तो इन्होंने रखा सब ऑनलाइन। अब इस ऑनलाइन को इन्होंने यूज किया। कैसे यूज किया? बहुत ही प्यारी बात आ रही है बच्चों, एकदम लाइटली मत लेना। स्क्रीन पे नजर टिकाए रखना, ठीक है? और ज्यादातर इस पेन वाले साइड पे कि क्या लिखा जा रहा है। इन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रीम रखा, बहुत बड़ा ड्रीम। ये सपना देख के चाइना अमेरिका हिल गया कि ये सोच क्या रहा है, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में हो नहीं पाएगा। फिर भी इन्होंने ड्रीम रखा, सोचा और लॉ बनाया। इन्होंने बोला कि हमारे सारे सप्लायर हमारे कॉमन पोर्टल से अटैच्ड है, मतलब हमारे जीएसटी पोर्टल से अटैच्ड है। इनको जो करना है ऑनलाइन करना है और सारे डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है। सबसे पहले क्या होगा, ये सारे सप्लायर जीएसटीआर 1 भरे ऑनलाइन। इसमें ये बताएंगे कि इन्होंने किस किस को माल भेजा, यानी अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देंगे, ठीक है? ये सारे डेटा हमारे पास आ जाएंगे। आप लोग थोड़ा बहुत एमएस एक्सेल जानते होंगे, उसमें हल्का सा आपको फिल्टर कमांड पता होगा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। तो जितने भी सप्लायर है वो सब अपना जीएसटीआर 1 डालेंगे इसमें, कॉमन पोर्टल, ठीक है? अब सपोज मार्केट में एक बार इंडिया के 2 करोड़ एसएससीज को हम लोग एक बार 5 एसएससीज में समझते हैं इसको, कि सपोज 5 एसएससी है इंडिया में, तो ये आपस में तो माल लेते देते हैं। ये 2 करोड़ जो इंडिया में एसएससी है, जैसे मैं सप्लायर हूँ, मैं ट्यूशन सर्विस देता हूँ, तो मैं लेता क्या हूँ, पेन। पेन किससे लेता हूँ, इन्हीं 2 करोड़ में से किसी एक से। मैं लेता क्या हूँ, फर्नीचर, इन्हीं 2 करोड़ में से किसी एक से। मैं लेता क्या हूँ, प्रोजेक्टर, एसी मशीन, लैपटॉप, ये सब, पेपर, ये सब, तो ये लेता कहाँ से, इन्हीं 2 करोड़ एसएससी में से। ये सब तो रिटर्न भर रहे हैं, मैं भी रिटर्न भर रहा हूँ, ये लोग भी रिटर्न भर रहे हैं। Yes. तो सपोज ये 2 करोड़ को हमने 5 में एक बार डिवाइड कर दिया, एबीसीडी, तो ये पांचों ने अपना रिटर्न भरा, यस। अच्छा, ये 5 आपस में किसी ना किसी से लिए होंगे, यस। तो चलो सारी डिटेल इंडिया के कॉमन पोर्टल पे आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंस हमारे पास सारी सप्लाई की डिटेल है, तो हमें पता है किसने किससे लिया। अब आप शांति से बैठिए, हमारा सॉफ्टवेयर बता देगा कि आपने किस किस से माल लिया। जैसे ए ने माल बेचा सी और डी को, बी ने माल बेचा बी और ई को, सी ने माल बेचा ए एंड डी को, डी ने माल बेचा ए को, ई ने माल बेचा बी को, बी को डी को। तो इसको फिल्टर करेंगे तो ये डेफिनेटली बता देगा डी ने किस किस से माल लिया। डी ने माल लिया ए से, सी से और बी से। हाँ, यदि हम लोग मैनुअली 5 का निकाल सकते हैं, तो कंप्यूटर 2 करोड़ को फिल्टर करता है, बता दिया। तो हमारे सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि आपने किस किस से माल लिया।
तो आपको जीएसटीआर 2 नहीं भरना पड़ेगा। हम आपको बता देंगे आपका जीएसटीआर 2 क्या होता है। जीएसटीआर 2 में क्या होता है? इनवर्ट सप्लाई की डिटेल। तो हम बताते हैं ना आपकी इनवर्ट सप्लाई की डिटेल, आप क्या बताएंगे? हम बताते हैं। और इन्होंने जीएसटीआर 2 खुद ही निकाल के दे दिया। लेकिन ये तो तब फिजिबल है ना जब 2 करोड़ एसएससी सही सही रिटर्न भरते। और इंडिया काम कैसे करती है? इंडिया का आज की डेट में डेटा एंट्री वाले बंदे काम ऐसे करते हैं, प्लग डालते हैं भीतर में, मोबाइल में गाना बजा जाते हैं हनी सिंह, उनका पाव ऐसे ऐसे थिरकता है, ऐसे ऐसे थिरकता है पाव, टक टक टक, और ऐसे ऐसे टाइप करता है, बेटा भीतर गाना बज रहा है, यहाँ पे दे देते डाल रहा है। अब ऐसे में कितना भयंकर कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हें पता है? जैसे वहां पे दारू आया दिमाग ऑफ हो जाता है। 3 लाख की जगह 30,000 टाइप कर दिया, बी की जगह सी टाइप कर दिया, इंट्रा की जगह इंटर टाइप कर दिया, तो ये तो गड़बड़ हो ही सकती है ना। अरे कौन सा मेडिटेशन करते हुए टाइप कर रहा है, वो तो दारू वाला गाना सुनते टाइप कर रहा है, गड़बड़ हो सकता है। इसलिए इन्होंने इसको नाम दे दिया जीएसटीआर 2A। क्या नाम दे दिया? कि हम कॉमन पोर्टल से आपको जनरेट कर दे देंगे जीएसटीआर 2A, चेक कर लीजिए। आप चेक कर लीजिए और यदि आपको लगे सब सही है तो उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करना मतलब जीएसटीआर 2 भरना हो गया। कुछ मिस्टेक नजर आए तो मॉडिफाई कर दीजिए और जीएसटीआर 2 हो गया। मतलब लिटरली आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका जीएसटीआर 2 जनरेट होकर आ चुका है, बस एक बार मिला लीजिए। यदि कुछ गड़बड़ लगे तो उसको मॉडिफाई कर दीजिए, नहीं तो वही है, बस एक्सेप्ट हो गया जीएसटीआर 2 सबमिट। तो जीएसटीआर 2 सबमिट तो लिटरली कोई काम ही नहीं है। यदि मेरे पास 5,000 डेटा है, 5,000 जगह से परचेज हुआ है, तो मेरे को हार्डली तो 5-6 जगह एरर को रेक्टिफाई करना है, बस काम हो गया। चलो ठीक है। और जीएसटीआर 2 भी यदि आ गया तो आप बताओ जीएसटीआर 1 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपने बता दी, जीएसटीआर 2 आईटीसी आपका कितना है बता दिया, स्टेटमेंट 3 में क्या होता है, आईटीसी आउटपुट से एडजस्ट होगी, वो हमारा सॉफ्टवेयर कर लेगा। तो जीएसटीआर 3 में आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हमारा डिपार्टमेंट आपको बता देगा, सॉरी हमारा पोर्टल आपको बता देगा कि आपको इतना इतना टैक्स देना है। तो हम इसमें क्या भरे हैं, आप जो पेमेंट किए हो ना उसकी डिटेल भर दीजिए। या हमने एक्सिस बैंक के आपको पेमेंट किया है, तो एक्सिस बैंक ब्रांच नंबर का जो डिटेल है वो सब भर दीजिए, बस आपका। तो जीएसटीआर 3 में तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपनी पेमेंट डिटेल्स भरना है, डेटा आपको नहीं कंप्यूट करना। लिटरली आपको सिर्फ जीएसटीआर 1 भरना। अमेरिका और चाइना बोल रहे थे यार ये 2 करोड़ डेटा का एनसीसी को फिल्टर कर देगा, ये कर ही नहीं पाएगा, इससे पहले कोई नहीं कर पाया। इंडिया बोला हम लोग कर लेंगे। अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर तो हम ही लोग बनाते हैं, चाहे अमेरिका हो या चाइना, बनाने में तो हम ही तेज है। इन्होंने लिटरली ये सपना पूरा कर दिया। आज की डेट में जीएसटीआर 2A बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट परफेक्शन से काम कर रहा है। प्रॉब्लम यही की आ रही है, लोग रिटर्न नहीं भर, वो अलग बात है। जितना रिटर्न भरा जा रहा है सॉफ्टवेयर परफेक्टली फिल्ट्रेशन करके बता देता है। ऐसा बहुत रेयर कंप्लेन है कि वो बोल रहा है हम रिटर्न भर दिया जीएसटीआर 2A में आया नहीं, ऐसा बहुत रेयर है, वो झूठ बोल रहा है। एनी, तो लिटरली आपको समझ में आ गया, 3 रिटर्न चाहे था यार, जीएसटीआर 1 आ गया, वो हमें भरना पड़ा। जीएसटीआर 2 ऑटो जनरेट हुआ, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको खाली वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, आपको जो जो गड़बड़ लगे आप ठीक कर दो। और जीएसटीआर 3 ऑटो जनरेट, जीएसटीआर ऑटो जनरेट हुआ, आपने बस पेमेंट की डिटेल भर दी और आपका जीएसटीआर 3 सबमिट हो गया। वेरी गुड। लेकिन हमने तो तब तक बैंड बजा दी ना, 37 रिटर्न, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, आपका जीवन खराब हो जाएगा। हमने तो मजे ले लिए, हमने 2-2 हजार पर रिटर्न भी ले लिया। लिटरली कुछ नहीं है। जीएसटीआर 2A को जीएसटीआर 2 में हम थोड़ी मैच करेगा, वो तो तुम ही मैच करेगा। तेरा परचेज कहाँ कहाँ से हुआ तुम बताएगा।
हम तुमको 2 ठो का एक्सेल सीट निकाल के दे दिया। तुम्हें गवार है तो तुमसे थोड़ा ज्यादा पैसा ले लिया, तुमसे एक्सेल सीट मंगवाया, तुम्हारा क्या क्या परचेज हो तो तुम्हें बताएगा। टू ए मेरे सामने है, कंप्यूटर कमांड मारा, अपने आप ही दो फाइल को कंपेयर करके बता दिया। वो अपने आप ही कंपेयर कर देता है। या फिर चलो ठीक है, मिला लिया, तो आर्टिकल बिठा दियो, मिला लिया, दादा सब सही है, खाली ये दो ठो गड़बड़ है, उसको बोल दिया तेरा दो ठो नहीं है, मॉडिफाई कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये मोदी जी जो है ना, ये थोड़ा ज्यादा सोचता है। ये जो दिखता है ना वैसा ये है, ये बहुत सोचता है। ये जीएसटी ये बहुत जबरदस्त सोचा। 2017 में हमें लगा कि चलो ये हमारे फायदे के लिए बना रहे जीएसटी आर 2। हमें लगा हमारे फायदे के लिए, बाद हो कितना अच्छा आदमी है, जीएसटी आर 1 भर दो, अगला खुद ही जीएसटी आर 2 दे दिया, देखो कितना अच्छा इंसान है। धन्य है आप। बाद में मालूम पड़ा हमारे ऊपर बंदूक रख रहा है, ये जीएसटी आर 2 हम ही लोग को ऊपर चढ़ गया। पहले क्या बोला, जीएसटी आर 2 आप देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, ऑलमोस्ट वही निकलेगा। जहां गलती निकलेगी आप अपना रेक्टिफाई कर लीजिएगा। गलती क्या निकलेगी, सामने वाले ने नहीं भरा, आप भर दीजिए, हम आपको आईटीसी दे देंगे। तो सपोज मैंने 10 जगह से माल लिया, 7 लोगों ने रिटर्न भरा, 3 लोगों ने नहीं भरा। चलो 7 लोगों ने भरा, एक ने रॉन्ग भरा, 2 ने भरा ही नहीं। एक ने रॉन्ग क्या भरा, मेरी जगह किसी और का नाम लिख दिया। तो 7 का तो मेरा कंफर्म, एक मैं मॉडिफाई कर देता हूं और 2 मैं इंसर्ट कर देता हूं। मेरे को आईटी सिम दे दीजिए पूरा 10 का, बात कर। 2017 में बोले हाँ ये ऐसा ही है, इतना सिंपल। तो हमने बोला जीएसटी आर 2 बहुत अच्छी चीज है। अब मालूम क्या बोलता है, अब बोलता है जीएसटीआर 2A में जितना आया ना, वही आपका एलिजिबल आईटीसी है, बस। जीएसटीआर 2A में जो आया ना, वही आपका एलिजिबल आईटीसी है। 2019 में इसने प्रोविजन डाल दिया कि जितना जीएसटीआर 2A में है उतना ले लो, ज्यादा से ज्यादा 10% और ले लो। अब हमें अंदर तो पता है 10% अभी थोड़े दिन रहेगा, फिर इसको भी हटा देगा। तो आज की डेट में आईटीसी की चोरी करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। क्यों? आईटीसी की चोरी तभी होगी जब सामने वाला तुमसे मिलके चोरी कर रहा है, उसमें भी टाइट किया। अब देखो, मैंने माल खरीदा आप 4-5 लोगों से, तो आप सब अपना रिटर्न भरेंगे तो मेरे जीएसटीआर 2 में आएगा। रिटर्न सूखा लगता नहीं है, रिटर्न हमेशा टैक्स के साथ लगता है। मतलब आप जब रिटर्न भरेंगे तो आप ऑब्वियसली टैक्स पे करेंगे। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स आया है तो आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 10% आप और ले सकते हो, उससे बेसी नहीं। आज की डेट में प्रोविजन ये है। 10% ये नहीं कि फ्री में 10%, 10% का भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इस बात लिए सर मेरा बनता है, मैंने इन लोगों से माल लिया है, मेरे पास इनवॉइस है, मेरे पास इनवॉइस है, तो आपको 10% और देना है। ठीक है, ऐसा मत समझो कि रिटर्न 2A में जितना है उसका 10% स्टैंडर्ड ऐड कर लेते हैं, स्टैंडर्ड ऐड नहीं है। यदि मेरे 10 के 10 ने रिटर्न भर दिया है तो मैं किस बात को और लूंगा, उतना ही लूंगा जितना जीएसटीआर 2A में दिया। तो 10% का कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि सर आपने तो बताया था पब्लिक एक्सेप्टेंस, पब्लिक कैसे मान जाएगी ये बात कि 7 लोगों ने मेरा रिटर्न भरा, सपोज 70 का आईटीसी मैंने ले लिया, अभी मेरा बनता है 1 लाख का आईटीसी, आप बोल रहे हो आपको बस 77 मिलेगा और नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? बात बात 23 क्यों नहीं लूंगा? तो सरकार बोल रही है क्यों नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। सप्लायर को बोलो रिटर्न भरेगा। हम आपको बताते हैं ना किन किन ने रिटर्न भरा है, किन किन ने नहीं भरा। जीएसटीआर 2A में तो हम पार्टी वाइज डिटेल दिया है ना आपको। चेंज करो उसको, बोलो रिटर्न भरेगा, वो भरेगा, 2 में आ जाएगा। अच्छा अभी नहीं भरा, 6 महीना बाद भरेगा, 6 महीना बाद भरेगा, 2A अपडेट हो जाए।
लेकिन आप बताइए यदि मेरे को पैसा नहीं मिला हम आपको आईटीसी कैसे दे? फुकट में दे? गवर्नमेंट आपको आईटीसी कैसे देगी? भाई मेरे को इनपुट पे टैक्स मिल चुका है, तो बाबू तुम ये वाला टैक्स बचावा दे दे। अब मेरे को मिला ही नहीं है तो मैं तुमको कैसे बोलूं बचावा दे दे? तुम लोग फर्जी इनवॉइस ले लेके बैठा है। कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। पहले टैक्स का पैसा पहुंचवाओ। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो फर्जी इनवॉइस है, फर्जी इनवॉइस काफी हद तक एलिमिनेट। दूसरा, लेजी सप्लायर भी खत्म हो जाएंगे। वो सप्लायर जिसका टैक्स मैनेजमेंट अच्छा नहीं है वो खत्म हो जाएंगे। आपको अपने आप टैक्स मैनेजमेंट अच्छा सीखना पड़ेगा। कैसे? सपोज मैं हूं विप्रो, बड़ी कंपनी, और आप लोग तो मेरे यहाँ सप्लायर, आप लोग तो मेरे यहाँ सप्लायर, आप लोग सप्लाई करते हो, और मेरे यहाँ मैं बड़ा सप्लायर। जब महीने का अंत हुआ मैंने देखा जीएसटी और 2A में इन तीन जन का रिटर्न आया, इसका रिटर्न नहीं आया, तो पहले तो मैं तुमको मेल भेजूंगा एकदम फाड़ के मेल। फाड़ के मेल मतलब समझता है ना? ठोकूंगा, ऐसा लगता है मेल से निकल के थप्पड़ मार दिया। ऐसा मेल तुम्हें लिखूंगा, ऐसा मेल लिखूंगा कि तुम्हें एकदम मतलब एकदम झाड़ के मेल लिखूंगा कि तुम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, रिटर्न नहीं भरेगा, हमारे यहाँ आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा, तुम्हारा पेमेंट भी होल्ड कर दूंगा। अच्छा, पेमेंट ही नहीं करूंगा तुझे, एक दो महीने की उधारी तो सब रखते हैं ना, पेमेंट ही नहीं दूंगा। सर मेरा पेमेंट, तेरा रिटर्न नहीं भरा हुआ भाई, पेमेंट कैसे कर दूं तुझे? पेमेंट कर दिया, मेरा आईटीसी का पैसा मर जाएगा। ये क्या करेगा? हाथों हाथ रिटर्न भरेगा, इसका लेजीनेस दूर हो जाएगा। और इसको थ्रेटनिंग दे दूंगा, अगली बार से तेरे से माल नहीं लूंगा, समझा? ये खुद जीएसटी सीख लेगा, बोला भैया किसी तो भरोसे नहीं, मैं खुद ही भर। ये अपने को बोलेगा चुपचाप मेरा रिटर्न भर दे, आज ही बताते आया हूँ। सब टाइट हो जाएंगे, अपने आप ही टाइट हो जाएंगे। और तुम्हें पता है बिना टाइट किए तो इंडिया कभी नहीं सुधरना। आप हेलमेट पे चार्जेस नहीं लो तो दुनिया का कोई हेलमेट नहीं पहनेगा। आप यदि हेलमेट लगाने पे पेनल्टी नहीं लेंगे तो कोई टू व्हीलर वाला हेलमेट नहीं पहनेगा। तो गर्मी लगती है, हेयर स्टाइल खराब हो जाए, हेलमेट कोई नहीं पहनेगा। वो तो पेनल्टी, 500 रुपया, वो तो पेनल्टी है 500 रुपये। सब हेलमेट पहन रहे, सब सेफ है। ये टू ए वही है। लोग बोलते हैं जीएसटी लो आने से तकलीफें बढ़ गई है, बिजनेस खराब हो गया है। तो भैया ये लॉन्ग रन है, बहुत लॉन्ग रन है। ये इंडिया को सुधारने की पद्धति है। दुख तो होगा स्टार्टिंग में, लेकिन इससे काफी हद तक अच्छा कई लोगों को फायदा हुआ। उसका अकाउंटेंट मूर्ख है, आईटीसी लिया नहीं, 2A में आ गया, तुम्हारा आईटीसी बनता है। तुम ध्यान रखना 70% अकाउंटेंट मूर्ख है, क्योंकि उसका अपना पैसा थोड़ी, वो तो एम्प्लॉय है ना, वो तो एम्प्लॉय है। उसको क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता, वो कुछ भी लेता है कभी नहीं लेता है, ध्यान नहीं देता। हनी सिंह का गाने सुनते हुए काम करता है, काम करते समय वाइफ से बात हो रहा था, उस समय काम में गड़बड़ कर दिया। हजारों रीजन उसके एरर करने थे, क्योंकि उसका थोड़ी लग रहा है। वो तो बॉस झाड़ता है तो कभी कभी देता है। अब बॉस क्या झाड़ेगा उसको पता है ना। वो क्लेम किया आईटीसी 7 लाख का, और 2A में आया 9 लाख का। बॉस बोलेगा इधर रहा, क्या दिया है? 9 लाख का आईटीसी तो गवर्नमेंट दे रहा है, तो अपना होते 7 लाख का दे रहा है। सब सुधर रहा है, सब सुधर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट लॉ। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम रहेगी, 2-3 साल और रह सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ये बहुत अच्छा। कई बार डिपार्टमेंट की फॉल्ट हो जाती है, कई बार उनका साइट बैठ जाता है, इतना लोड है साइट के ऊपर, फिर भी ठीक है। माना बहुत सारे माइनसेज है, लेकिन 2-3 साल यदि इंडिया पेशेंस रख के इस लॉ को सपोर्ट करेगा तो इस लॉ में फंडामेंटली बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बुरी बातें भी आएगी तो बताएंगे, अभी तो अच्छी बात है तो बताए। जीएसटीआर 2 सुपर डुपर। आज सी डेट में इन्होंने आपको रिलैक्स रखा है।
क्या रिलैक्सेशन रहा है वो बताने जा रहा हूँ। यार आज और नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत ओवर हो जाएगा। नहीं, आज यहाँ पे पॉज लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास तुम्हें ये रिटर्न वाली कहानी पूरी अच्छी बताऊँ। आज से आज इतना मालूम पड़ गया कि 3 रिटर्न, 2A क्या भला है, 2A क्या भला है ना, आज ही मालूम पड़ गया।